नमस्कार दैनिक शिफ्ट सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। जिस तरह से आप जानते हैं पहलगाम टेरर अटैक की जांच जो एनआईए को सौंपी गई थी, कई बड़े खुलासे भी और किस तरह से आतंकियों के जो समर्थक है ओवरग्राउंड वर्कर पर भी गाज गिरी। उसी के चलती पहलगाम टेरर अटैक के चलते एक बड़ी खबर जो एनआईए ने बड़ा खुलासा किया, बताना चाहेंगे सूत्रों के आधार पर। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए का बड़ा खुलासा सामने आया। 26 साल पुराना कनेक्शन। पहलगाम टेरर अटैक के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए इस हमले की जांच कर रही है। इसी बीच एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक कंधार हाईजैक केस में शामिल आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर के समर्थकों ने पहलगाम हमले के ओवरग्राउंड वर्करों की मदद की थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में भयानक आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। जांच में एनआईए के सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक अल उमर मुजाहिदीन के चीफ मुश्ताक अहमद जरगर की पहलगाम हमले में भूमिका की जांच की जा रही है। ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान जरगर का नाम सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मुश्ताक अहमद जरगर के समर्थकों ने पहलगाम हमले के ओवरग्राउंड वर्करों की मदद की। जरगर के निर्देश पर ओवरग्राउंड वर्करों ने आतंकी हमले के में लॉजिस्टिक मदद की थी। कौन है मुश्ताक अहमद जरगर, ये भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। मुश्ताक अहमद जरगर जो है कंधार हाईजैक केस में मौलाना मसूद अजहर के साथ रिहा हुआ था। हालांकि अब जरगर पाकिस्तान में बैठकर आतंकी नेटवर्क चला रहा है। साल 2023 में एनआईए ने जरगर के श्रीनगर स्थित घर को अटैच किया था। जरगर की श्रीनगर और साउथ कश्मीर के इलाकों में मजबूत पकड़ है। जरगर पाकिस्तान से आतंकी नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। वहीं पर एनआईए कर रही पहलगाम हमले की जांच। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत में आतंकवाद का सफाया करने के लिए यानी कि मुहिम तेज कर दी है। वहीं पर 100 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर अब तक सर्च ऑपरेशन चल चुका है। साथ ही 90 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एनआईए और लोकल इंटेलिजेंस पहलगाम के आसपास संदिग्ध पॉइंट्स पर इनपुट जुटा रही है। कश्मीर घाटी में आतंकी नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने में एजेंसियां पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। क्या था कंधार हाईजैक केस, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। भारत की फ्लाइट को साल 1999 में 24 दिसंबर को हाईजैक कर लिया गया था। नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी फ्लाइट IC 814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इस फ्लाइट में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। इस प्लेन को पाकिस्तान स्थित यानी हरकतुल मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन ने हाईजैक किया था। प्लेन में 5 आतंकवादी सवार थे। आतंकवादियों ने हाईजैक करने के बाद प्लेन को अमृतसर और लाहौर में रुकवाया था। इसी के बाद आखिर में आतंकवादी प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। इस प्लेन हाईजैक के बदले यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत ने 3 आतंकवादी मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ा था। अब पहलगाम अटैक में इन्हीं में से एक आतंकवादी अहमद जरगर का नाम सामने आया है। पहलगाम में हुआ भयानक अटैक बताना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को यानी अटैक हुआ। टूरिस्ट जिस समय यहाँ अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे थे, तभी अचानक से आतंकवादियों ने इस इलाके को घेर लिया। एक तरफ हर तरफ लोग खुद को बचाने के लिए भागने लग गए और छिपने लगे, लेकिन आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर बेरहमी से गोलियां बरसाई और 26 हमारे जो यानी कि टूरिस्ट थे उनकी जानें ले ली। साथ ही कई लोग घायल भी हुए। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। साथ ही इस अटैक को लेकर जांच की जा रही है। अभी तक का बड़ा खुलासा जो आपके सामने सूत्रों के आधार पर एनआईए के द्वारा किया गया कि 26 साल पुराना कनेक्शन है जो पहलगाम टेरर अटैक को लेकर है। जब ये कंधार हाईजैक हुआ था जिसमें एक विमान को हाईजैक किया गया था, उसके बदले 3 बड़े आतंकियों को छोड़ा गया था। जो सूत्र ने अभी तक खबर आई कि उसके बाद एनआईए को जांच पहलगाम टेरर अटैक की जांच जो एनआईए कर रही है, उसी के बदले उसी के सूत्रों के आधार पर खबर मिली है कि नाम सामने आया और ये नाम जो है हमने आपको बताया जरगर का नाम आया और ये बताया जा रहा है कि कंधार हाईजैक केस में शामिल जो आतंकवादी था मुश्ताक अहमद जरगर के समर्थकों ने ही पहलगाम हमले में के ओवरग्राउंड वर्करों की मदद की थी इस बड़े हमले को अंजाम देने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर जो बड़ा खुलासा सामने आ रहा है और क्या क्या
सामने निकल कर आएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे एजेंसीज एनआई पूरी तरह से साक्ष्य जुटा रही है और लगातार हमारी एजेंसी, हमारी भारत सरकार कड़े कदम उठा रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब आतंकवादियों को चुन चुनकर उनके असली मुकाम तक पहुंचाया जाएगा और खास करके ओवरग्राउंड वर्कर्स पर लगातार अब शिकंजा कसा जा रहा है ताकि आने वाले समय में ये कायर लोग कायराना हरकत को अंजाम देने के लिए अपने जो आकाओं के हुक्म बजाते और उसी के चलते आकाओं को पूरी खबर देते, जिसमें कई मजलूमों की जानें चली जाती और उसी के चलते हमारे सेना पर भी ये लोग घातक जो कि वार करते, जिसमें हमारे वीर जवान भी, वीर योद्धा भी शहादत पाते हैं। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है। लगातार भारत सरकार कड़े कदम उठा रही है, लगातार एजेंसी की पूरी नजर है और साथ ही साथ कहेंगे हमारे सुरक्षा सेना पर भी हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही इन कायर आतंकवादियों को जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया उन्हें भी उनके असली अंजाम तक पहुंचाया जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।